तो मैं अपने सारे टीचर्स का, जिन्होंने मुझे मतलब बचपन से लेके पढ़ाया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही मतलब शुरू से इतना मजबूत करके रखा है कि मतलब आगे बढ़ते बढ़ते भी फिर वही चीज़ हमारी आदत में आ जाती है। अगर हम बचपन से ही मेहनत करते हैं तो वही चीज़ अब मेरे 12th के रिजल्ट में आई है कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई, क्योंकि बचपन से ही मतलब मेरा ऐसा था कि हर क्लास में अच्छे मार्क्स लाना, टीचर्स बहुत मतलब तारीफ करते थे, बहुत अच्छे से सराहते थे अगर अच्छे नंबर आते थे तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। और मतलब इनका बहुत बड़ा एक रोल रहा है मेरे पढ़ाई में, क्योंकि 10th तक की पढ़ाई मैंने एनएस से ही करी है। नमस्कार दोस्तों, एएमबी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज। खबर जनपद गौतम बुद्ध नगर के एनएस पब्लिक स्कूल जहांगीरपुर से। एनएस पब्लिक स्कूल की पुरातन छात्रा प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर से 12वीं क्लास में 98.2% अंक प्राप्त करने वाली जेवर क्षेत्र की टॉपर दिया शर्मा का एनएस पब्लिक स्कूल जहांगीरपुर के स्टाफ ने अपनी पुरातन छात्रा दिया शर्मा को आशीर्वाद देते हुए मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। देखें एएमबी लाइव की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट भानु प्रकाश शर्मा के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ हैं दिया शर्मा, एनएस पब्लिक स्कूल की पुरातन छात्र। दोस्तों, बिटिया ने अपना ही नहीं, अपने विद्यालय, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जिसने 12वीं कक्षा में 98.2 अंक प्राप्त कर अपने विद्यालयों व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दोस्तों, हम जानना चाहेंगे दिया शर्मा जी से कि क्या कुछ कहना है अपने गुरुजनों के लिए। आपका एएमबी न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपने सारे टीचर्स का, जिन्होंने मुझे मतलब बचपन से लेके पढ़ाया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही मतलब शुरू से इतना मजबूत करके रखा है कि मतलब आगे बढ़ते बढ़ते भी फिर वही चीज़ हमारी आदत में आ जाती है। अगर हम बचपन से ही मेहनत करते हैं तो वही चीज़ अब मेरे 12th के रिजल्ट में आई है कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई, क्योंकि बचपन से ही मतलब मेरा ऐसा था कि हर क्लास में अच्छे मार्क्स लाना, टीचर्स बहुत मतलब तारीफ करते थे, बहुत अच्छे से सराहते थे अगर अच्छे नंबर आते थे तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। और मतलब इनका बहुत बड़ा एक रोल रहा है मेरे पढ़ाई में, क्योंकि 10th तक की पढ़ाई मैंने एनएस से ही करी है। तो एनएस में भी मेरे अच्छे नंबर आए थे, तो टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से हमारा वेलकम किया था, हमें मिठाई वगैरह खिला के हमारा स्वागत किया था। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको अपने जीवन में क्या कुछ बनना है? मैं अपना एम रख रही हूँ आईएएस ऑफिसर बनने का। अब मैं 12th के बाद ग्रेजुएशन करके फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी और आगे आईएएस बनने के लिए तैयारी करूँगी। जी, थोड़ा आपसे और हम थोड़ा जानना चाहेंगे। एक डिवाइस होती है, एक स्मार्ट सी डिवाइस होती है जिसे बोलते हैं स्मार्टफोन। बच्चे बहुत ज़्यादा चलाते हैं। क्या इस पे हमें ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? स्मार्टफोन अगर आप किसी अच्छी चीज़ के लिए, जैसे कि आजकल बहुत सारे कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, कोडिंग, एआई वगैरह, अगर आप उसके लिए यूज़ कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा है। बट अगर आप जैसे गेम्स, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो वो हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि इससे आजकल छोटे छोटे बच्चों की स्मार्टफोन से आंखें ख़राब हो जाती हैं बहुत जल्दी, और इसकी जो रेडिएशन होती है उससे भी बहुत हमारी स्किन पे इफ़ेक्ट वगैरह पड़ते हैं। तो मतलब ये बहुत हार्मफुल है। तो अगर आप इसका सही वे में यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा भी है, और अगर आप मतलब टाइम पास के लिए सिर्फ ऐसे ही इसको चला रहे हो तो वो एक टाइम वेस्ट है, और आप मतलब अपनी हेल्थ पर भी फोकस नहीं कर पाओगे, पढ़ाई पर भी नहीं कर पाओगे, एंड आप सक्सेसफुल मतलब नहीं हो पाओगे, फिर आप उसी टाइम पास में ही लगे रह जाओगे। आपने एग्जाम टाइम में कितने घंटे पढ़ाई की? हाँ, मैंने 8 घंटे तो करी ही थी पढ़ाई।
मतलब सारी सारी रात जाग कर मैंने पढ़ाई करी है। और फिर सुबह मतलब एग्ज़ाम भी देकर आती थी, फिर उसके बाद थोड़ा सोना, फिर दोबारा अगले एग्ज़ाम की तैयारी। तो मेहनत तो करी है, उसी हिसाब से फिर रिजल्ट भी आया है। तो जैसा कि आपने 8 घंटे पढ़ाई की है, तो माता पिता को आपको जगाना पड़ा या आप ही खुद अपनी स्वेच्छा से जग कर आपने पढ़ाई की? नहीं, मैं मतलब खुद की मर्ज़ी से रात में पढ़ती थी और फिर मतलब दिन में जितना मतलब टाइम होता था सोती थी। मतलब मम्मी-पापा फ़ोर्स नहीं करते थे कि मतलब पूरा दिन पढ़ो, पढ़ो। जब मतलब मेरी मर्ज़ी है कि जब पढ़ने का मन है तब पढ़ने बैठी, और जितना टाइम पढ़ा फिर वो दिमाग में रहता है कि हम इतना पढ़े हैं। अगर पूरा दिन भी बुक लेके बैठे रहोगे तो फिर वो ठीक नहीं है ना, कि बुक लेके तो बैठे हैं पर दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। तो उससे अच्छा है मतलब जितना आपका मतलब ब्रेन ले सकता है सिर्फ उतना मतलब अपनी इच्छा से पढ़ना चाहिए। कभी पेरेंट्स को भी मतलब ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि मतलब पूरा टाइम पढ़ो अच्छे से। जी। तो जैसा कि आपने 98.2 मार्क्स प्राप्त किए हैं, इसमें आप माता-पिता को कितना क्या कुछ श्रेय देंगे? मैं बहुत मतलब थैंकफुल हूँ अपने मम्मी पापा के लिए। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। जैसे मैं कभी लेट भी हो जाती थी, मतलब उठती नहीं थी, तो उन्होंने कभी मतलब ऐसे डांटा नहीं कि पूरा दिन सोती रहती है या फिर कुछ भी। बहुत मतलब जब भी उठती थी कभी कुछ कहा नहीं, और खूब अच्छे से मतलब सपोर्ट किया है हमेशा हर चीज़ में आगे बढ़ने के। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे थे कस्बा जहांगीरपुर की बेटी दिया शर्मा को, जिसने अपने विद्यालय, अपने माता-पिता, अपना नाम और अपने क्षेत्र का नाम, अपने कस्बे का नाम रोशन किया है, हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त कर। दोस्तों, जो संदेश आपको दिया है, जो मैसेज जो दिया है, आजकल के जो बच्चे हैं काफ़ी फ़ोन पर फ़ोकस रखते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी है, हमको किस प्रकार फ़ोन को चलाना है और किन चीज़ों को फ़ोकस में रखना है। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ हैं दिया शर्मा जी के पिताजी, जानना चाहेंगे कि अपनी बिटिया के लिए क्या कुछ कहना है? क्या कुछ कहना है अपनी बिटिया दिया शर्मा के लिए? मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बेटी ने प्रज्ञान पब्लिक स्कूल टॉप किया है। और इसकी जो शुरुआती पढ़ाई हुई थी वो एनएस पब्लिक स्कूल जहांगीरपुर से 10th तक हुई थी। उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे इसके। ये शुरू से ही टॉपर रही है। और यह मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा एनएस पब्लिक स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं और यहाँ के जो अध्यापक हैं और यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसका, कि उन्होंने इसको जो शुरुआती पढ़ाई में इसको इतना मजबूत कर दिया कि जो आज इसने जो दूसरे विद्यालय में जाके भी कहीं पीछे नहीं रही और एक कदम आगे बढ़ के इसने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और विद्यालय टॉप किया। और यहाँ से हटाने का एक कारण था कि यहाँ जो ये सब्जेक्ट लेना चाहती थी उस समय वो सब्जेक्ट नहीं था ह्यूमैनिटीज, क्योंकि इसका सपना था आईएएस बनने का, तो ये ह्यूमैनिटीज लेना चाह रही थी। अब यहाँ वो सब्जेक्ट उस समय नहीं था, आज है। तो हमको फिर थोड़ा सा महसूस तो हुआ कि भाई हम जहाँ हमारे बच्चा पला है बड़ा है जहाँ से शिक्षा मिली है तो वहाँ जो है पढ़ना चाहिए, लेकिन एक मजबूरी थी। तो हमने एक प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर में इसका एडमिशन कराया, वहाँ इसने टॉप किया। और ये प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में भी ये हेड गर्ल रही वहाँ की जी। 11th पे गई थी, हेड गर्ल रही और इसने नाम रोशन किया है। और आगे देखो हम जहाँ तक भी ये पढ़ेगी और ये इसका जो सपना है ये चाहती है आईएएस बनना, तो इसका सपना पूरा करने में जितना हमारा सहयोग रहेगा पूरा सहयोग करेंगे। बिटिया का शुरू से पढ़ाई में यानी कैसी इनकी लगन रही है, आपको जानकारी? शुरू से ही इसकी पढ़ाई में बहुत लगन थी, इसको कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अपना होमवर्क इसे समय से करना, अपनी जो पढ़ाई वो करना, इसने कभी पढ़ाई के लिए कहलवाया नहीं। इसने कभी भी जब इसका मन आया ये पढ़ी। हमने कभी इस पर प्रेशर नहीं किया, जो इसको सब्जेक्ट लेना है कभी हमने थोपा नहीं कि भाई तो ये इस पढ़ ये इतने बजे जगह इतने, जो अपना समय इसने अपना टाइम टेबल अपने स्तर हिसाब से बना रखा है, अपने हिसाब से इसको पढ़ना, अपने हिसाब से एग्जाम देने। बस हमसे तो ये है कि इसकी जो भाई कि कोई बुक्स लानी है, कोई नोट्स वगैरह तैयार कराने हैं, उसके लिए कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो हमने समय समय पर इसको पूरा किया। जिस प्रकार बिटिया पढ़ाई कर रही थी, क्या आपको उम्मीद थी कि इतने हाई मार्क्स आएंगे? हाँ, उम्मीद तो थी, लेकिन इसने उम्मीद से भी ज़्यादा किया है। मुझे उम्मीद थी कि इसके 95% नंबर की मुझे उम्मीद थी। मैं मुझसे जब बात करते थे तो मैं कहता था मैंने 95-96% मार्क्स ला इसके आने चाहिए, मुझे उम्मीद थी। लेकिन इसने उम्मीद से भी और आगे जो
काम किया, तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और एनएस पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य और स्टाफ और मैनेजमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसको इतना मजबूत बनाया कि इसने तो जी। जैसा कि बेटियों को लोग दूसरी नज़र से देखते हैं, इतना फोकस नहीं देते हैं बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर, अन्य कुछ परिवार होते हैं, तो उन परिवारों के लिए क्या कुछ कहेंगे? आज बेटियां काफी उभर के आ रही हैं, देश की रक्षा कर रही हैं, जैसा कि सोफिया कुरैशी, अभी हाल ही में हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध और पाकिस्तान में अंदर घुस के आतंकवादियों को वहां पर घुस के मारा, तो बेटियों के लिए क्या कुछ दो सकते हैं? ना, ये गलत है जो लोग ये सोचते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती। बेटियां बेटों से कम नहीं होती। बेटियां ब्रेन में भी पहले से ही, अब नहीं, पहले से ही मजबूत रही हैं और उनका जो एटीट्यूड भी मजबूत होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, तो मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये गलत है। बट बेटियों को भी बेटे की तरह पालो, पनासो, बड़े करो और उनको मजबूत करो पढ़ाई से, लिखाई से। जहाँ जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहती है उस क्षेत्र में उनको सहयोग करना हमारा एक कर्तव्य बनता है। लगता है कि जैसे कि आप पे दो बेटे भी हैं, दो बेटे भी हैं, कि बिटिया पे आपका प्यार कुछ ज्यादा रहा है क्योंकि बिटिया ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, बेटे भी इस प्रकार से रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए पढ़ाई में? ना, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार बराबर रहा है बच्चों पे, और बेटों पे भी बराबर रहा है, बिटिया पे भी रहा है। लेकिन कारण ये है, बच्चों पे बेटों पे भी मैंने कभी ये नहीं, मैंने पढ़ाई में उनको खुर्जा पढ़ाया। मैंने पढ़ाई में कभी बेटों को भी ये नहीं किया कि ये मत करो। लेकिन ये एक उत्साह होता है बच्चे का, भाई कहाँ उसे क्या करना है। तो उन्होंने भी कभी ट्यूशन नहीं पढ़े। मेरे दोनों बेटे हैं, बेटी है, कभी इन्होंने ट्यूशन नहीं करे और कभी कोचिंग वोचिंग ये कहीं नहीं गए। अपनी पढ़ाई से ही उन्होंने भी इतने वो नहीं रहे, अच्छे ठीक पढ़ाई में दोनों बेटे भी मेरे ठीक ठाक ही रहे, कहीं कहने की नौबत नहीं आई है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे थे दिया शर्मा जी के पिताजी को, और एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है बिटिया ने। तो दोस्तों, देखते रहें और बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। दोस्तों, जैसा कि एनएस पब्लिक स्कूल की पुरातन छात्र दिया शर्मा के यहाँ से स्टाफ हैं, उनके गुरुजन हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपकी पुरातन छात्र दिया शर्मा ने एक रिकॉर्ड बनाया, क्या कुछ कहेंगे अपनी छात्रा के लिए? वो लड़की पहले से ही बहुत अच्छी पढ़ने में रही है, साथ में टीचर्स की भी मेहनत है और हमारे प्रिंसिपल सर के डायरेक्शन में जो काम होता है और मैनेजर सर जो अपना निर्देश देते हैं, सारे के सारे उस सब चीज़ों को देखते हुए ये बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और सीधा सीधा ये बात है, अगर बच्चे मेहनत करेंगे तो सफलता उनको मिलेगी। तो उसने करके दिखाया, उसने बहुत मेहनत करी है लड़की ने, साथ में हमारे टीचर्स ने भी बहुत मेहनत करी बच्चों के साथ, तो ये रिजल्ट अब निकल के आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, अपने विद्यालय की पुरातन छात्र दिया शर्मा के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिया शर्मा की पिताजी को और अपनी बेटी दिया शर्मा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि उसने जो है 98.2% अंक प्राप्त करके जो इतना गौरवान्वित, जो इतना हमारे लिए हर्षोल्लास के जो समय लाई है हमारी बेटी, ये हमारे परिवार के एनएस परिवार के लिए मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इसकी जो शुरुआती जो शिक्षा थी वो हमारे यहाँ से हुई थी। क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो इतनी बढ़िया स्टूडेंट थी, ये कभी भी इसको जो भी चीज़ वर्क दिया जाता था, हर चीज़ को ये टाइम टू टाइम करती थी और स्टार्टिंग से ही जो है ये हमेशा ही हर क्लास में जो है टॉप करती हुई आई थी। और आज भी जो है इसने जो 12th क्लास में 98.2 अंक प्राप्त करके जो हमें इतना हर्ष का समय दिया है, जो हमें इतना उत्साह हो रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं दिया बेटी को कि आगे भी वो इसी तरीके से मेहनत करती रहे और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम, अपने विद्यालय की पुरातन छात्र दिया शर्मा, जिन्होंने 98.2 मार्क्स प्राप्त कर अपने क्षेत्र का एक रिकॉर्ड बनाया, क्या कुछ कहेंगी बिटिया के लिए? सर, सबसे पहले तो मैं दिया को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगी उसके इस इतने शानदार प्रदर्शन के लिए। ये हम स्टार्टिंग से ही जानते थे, बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगनिंग शी वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। कभी भी कोई कंप्लेंट का मौका नहीं दिया इसने। शी ऑलवेज डिड हर वर्क ऑन टाइम। किसी भी तरीके से किसी भी टीचर को कोई शिकायत नहीं रही रिगार्डिंग हर वर्क, रिगार्डिंग हर डिसिप्लिन। और बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि इसने
अपनी एजुकेशन की स्टार्टिंग हमारे स्कूल से करी थी, तो आज इसने हमें एक मौका दिया इस क्षेत्र में जहाँ इसका नाम है, इसको एक पहचान मिली है, वहाँ साथ में हमारे स्कूल का भी नाम जुड़ा हुआ है। ये बात अलग है क्योंकि 10th के बाद गुड़िया को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटीज़ लेनी थी, सो शी हैज़ टू चेंज हर स्कूल। अदरवाइज आज जिस मुकाम पर ये है वहाँ पर शायद हम भी इसके हिस्सेदार होते, लेकिन उससे ज़्यादा हमें इस बात के लिए खुशी हो रही है कि इसकी स्कूलिंग स्टार्टिंग की वो हमारे स्कूल से हुई। बहुत बहुत शुभकामनाएं गुड़िया के लिए, एंड ये भी चाहेंगे कि इन फ्यूचर whatever her aim is she will achieve that। ये हमें बहुत ही strongly believe है मेरे तरफ से इसके लिए, and lots of best wishes for her, her parents and for her teachers। हम सबके लिए भी हर्ष का विषय है और इसके स्कूल, इसके पेरेंट्स और इसके रिलेटिव्स के लिए जिन्होंने गुड़िया को इतना सहारा दिया, इसका मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दिया के लिए कि भविष्य में जो भी इसके सपने हैं वो साकार करे और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे। Thank you। मैम, आपने विद्यालय में जब आपके यहाँ दिया शर्मा पढ़ाई करती थी तो उनके अंदर आपने क्या कुछ खास देखा? शुरू से ही एक तो ये बहुत ही ओबीडियंट रही, मोर ओवर शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। कभी भी काम को इसने कल पर नहीं टाला, जो सबसे मेन बात थी इसके साथ। एंड अनदर थिंग, हर कॉम्प्रिहेंसिव स्किल वॉज वेरी गुड। कोई भी आप टॉपिक इसको दे दीजिए, वेदर शी हैज़ टू राइट इन हिंदी और इंग्लिश, लाइक स्पीच, डिबेट्स, इस तरीके की लिटरेरी एक्टिविटीज़ में शी वॉज ऑलवेज अ वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर वंस अ स्टूडेंट हैज स्टार्टेड टू राइट herself about any topic, or maybe she is the part of any kind of extemper, then she can write, she can think, or even she can express her views about any kind of extemper topic। दिया शर्मा का सपना है, उनका कहना यह है कि मुझे आईएएस बनना है, तो उनके सपने के लिए क्या कुछ कहेंगे? डेफिनेटली शी विल बिकम। हमें इंतज़ार है उस दिन का जिस दिन आप एक बार फिर से हमारे पास आएंगे, या फिर हम गुड़िया को शुभकामनाएं देने के लिए जाएंगे व्हेन शी बिकम आईएएस। क्योंकि आईएएस बनने के लिए जो भी उनकी स्टडीज़ है वो तो एक असेंशियल पार्ट है ही। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आईएएस कॉम्पिटिशन दैट इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू में नोबडी नोज कि आपको कौन सा टॉपिक दे दिया जाएगा, एंड in front of the members, the participant has to express her views about that topic, sometimes in positive way, sometimes in negative way। तो अगर बच्चा अच्छे से किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रहा है तो इट्स ऑब्वियस वहीं उसका कॉन्फिडेंट झलकता है, वहीं उसकी कैपेबिलिटी झलकती है, एंड दिया हैज़ इट। थैंक यू मैम। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर मैम ने भी दिया शर्मा जी के बारे में, जैसा कि वहाँ पर विद्यालय में पढ़ाई की दिया शर्मा जी ने, उनके अंदर क्या कुछ खास था, उनकी आदतें क्या थी, किस प्रकार की थी, तो कहना यही है कि उनका भी कभी भी दिया शर्मा ने कार्य को कल के लिए नहीं टाला। आज का कार्य है तो उसे आज ही में करके दिखाया। सर, अपने विद्यालय के पुरातन छात्र दिया शर्मा जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले शर्मा जी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। शर्मा जी, आपको बच्चे की इस अचीवमेंट पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। शर्मा जी को मैं आज से नहीं, लगभग 2015 में मैंने एमएस को रिज्वाइन किया था। तो आई थिंक दैट टाइम दिया वॉज सेकंड क्लास, इन सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास में मैं इसको इतना ऑब्जर्व नहीं मैंने किया, लेकिन आफ्टर 5th क्लास के बाद में, क्योंकि हर क्लास में जब एवोल्यूशन के लिए जाना होता था, तो शी वॉज वन ऑफ देम दैट हु आर द मोस्ट लेबरर स्टूडेंट्स। कि किसी टीचर ने पर्टिकुलर कोई काम दिया है तो सबसे पहले आगे आके उसको परफॉर्म करना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक सिंसियरिटी के साथ में जब बच्चा अपने टास्क को कंप्लीट करता है तो इट मीन्स कि वो एक सही एक पाथ पर जा रहा है। और बहुत बड़ी अचीवमेंट है दिया के लिए कि वो 98 समथिंग इतने मार्क्स लेकर आई है। और दिया उन बच्चों में से कि केवल मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि जिस स्कूल में भी ये बिल्कुल दिया जाता है, तो आई थिंक 98 तो इसके लिए नॉर्मल ही था। मैं ये कहूँगा शर्मा जी कि अगर दिया किसी गवर्नमेंट स्कूल को भी जाके अगर ज्वाइन कर लेती तो डेफिनेटली मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इसके स्किल पर
या पोटेंशियल पर कि वो यही अचीवमेंट वहाँ से लेकर आती। क्यों? क्योंकि जो लंबे रेस के घोड़े होते हैं, इन बच्चों को हारना पसंद नहीं है। इन बच्चों को क्योंकि सपोज करो कि 4 बच्चे यदि दौड़ लगा रही हैं और इनको लगता है कि एक बच्चा पीछे से आके इनके पीछे दौड़ रहा है, तो इनकी रेस ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है। तो आने वाले समय में, जैसे मैंने अभी सुना था कि दिया का सपना है कि वो अपने आईएएस के सपने को साकार करना चाहती है, तो एनएस परिवार की ओर से, क्योंकि अभी रिसेंटली एक बच्चे ने एनएस से आईएएस का एग्जाम जो क्वालिफाई जो किया था, तो दिया के लिए पूरी हेल्प वहाँ के लिए जो की जाएगी। और मैं बहुत शुभकामनाओं सहित कि जो लंबी रेस के जो घोड़े होते हैं वो हमेशा अपना एक टारगेट बनाकर चलते हैं, वो वैसे हमेशा दिया ने जो किया है। यूनिक बच्ची है, टैलेंटेड है, और मुझे उम्मीद है कि जिस सेक्टर में कल जाएगी तो सेम पोजीशन में देन शी विल बी मैनेज। तो दोस्तों, हम आपको दिखा रहे थे एनएस पब्लिक स्कूल जहांगीरपुर से। मैं भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।